टाइम्स इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत और नमस्कार। हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को फिर सुनाई खरी खोटी, कही ये बात। सुशांत के डॉक्टरों ने फिर किए चौंकाने वाले खुलासे। आरबीआई ने जारी किया अलर्ट, कोरोना के दौर में बढ़ रहे हैं साइबर अटैक। ट्रंप के मुख्य रणनीतिकार का खुलासा, चीन के खिलाफ अमेरिका की युद्ध योजना। सचिन पायलट को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, 24 जुलाई तक स्पीकर नहीं कर सकते कोई कार्रवाई। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर का पलटवार, ट्वीट पर छिड़ी जंग। सोना 9 साल के उच्चतम स्तर पर, इस वजह से मची है खलबली। WHO की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस की उम्मीदें बढ़ी। इम्यूनिटी को कम होने से बचाने के लिए छोड़ें ये ड्रिंक्स। विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपी सरकार के हलफनामे पर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा है कि इस विश्वव्यापी समस्या के लिए चीन सीधे तौर पर जिम्मेवार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, चीन यदि चाहता तो वायरस को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वायरस को यूरोप और अमेरिका जाने दिया। यह अब तक एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है जिसके लिए चीन सीधे तौर पर जिम्मेवार है। ट्रंप ने कोरोना से लड़ाई में अपनी सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वैक्सीन और चिकित्सा मोर्चे पर बेहद सकारात्मक कार्य किए हैं। चीन को निशाना बनाने के साथ ही ट्रंप ने टेलीविजन कोरोना वायरस ब्रीफिंग को फिर से शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि यह जनता के लिए जानकारी प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी लाइव कोरोना वायरस ट्रैकर के अनुसार रविवार को सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 63,872 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही 514 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 1,40,474 पहुंच गई है। गौरतलब है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित देश है। राष्ट्रपति ट्रंप शुरुआत से ही कोरोना के लिए चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन को जिम्मेवार ठहरा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने 3 मनोचिकित्सकों और 1 मनोवैज्ञानिक का बयान दर्ज किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत सिंह नवंबर 2019 के बाद से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। मुंबई पुलिस के सूत्रों से अब काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक मनोचिकित्सक ने बताया है कि सुशांत सिंह को बायोपोलर डिसऑर्डर की बीमारी थी, जबकि काफ़ी डॉक्टर के मुताबिक सुशांत सिंह का जीवन बेहद तनाव से बीत रहा था। लेकिन इस तनाव की वजह क्या थी, इस सवाल का जवाब कोई भी डॉक्टर अभी तक नहीं दे पाया है। अब डॉक्टरों का यही जवाब पुलिस के लिए उलझन बन पड़ा है। साइंस की भाषा में बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें मरीज के व्यवहार में बहुत तेज़ी से बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इसे गहरा अवसाद भी कहा जाता है। इसमें मरीज के मन में भावनात्मक रूप में बहुत तेज़ी से उथल पुथल होती है। डॉक्टर के मुताबिक सुशांत सिंह को अपना इलाज करने वाले डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो हर डॉक्टर से ज़्यादा 2 या 3 बार मिलते थे और फिर डॉक्टर बदल देते थे। सुशांत सिंह का इलाज कर रहे लगभग सभी डॉक्टरों के मुताबिक वो दवाएं भी ठीक वक्त पर और ज़्यादा वक्त पर भी दवाएं नहीं लेते। हाल ही में सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर हुए अब तक के सबसे बड़े साइबर हमले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कोरोना काल में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी गलती किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी आर्थिक चोट दे सकता है। बैंक ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर कहा है कि आरबीआई कहता है कि अपनी निजी जानकारी को हमेशा सुरक्षित रखें, आइडेंटिटी थेफ्ट से सावधान रहें, हमेशा सेफ बैंकिंग नियमों का पालन करें। इसके साथ ही बैंक ने एक GIF भी शेयर किया है। GIF में आरबीआई ने कहा है कि साइबर स्कैम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए ग्राहकों को अपनी OTP, UPI पिन और बैंक डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इन डिटेल को लेकर के फ्रॉड करने वाले व्यक्ति वर्चुअल पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं और आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका बढ़ी। चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आ गए हैं। कम्युनिस्ट चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप प्रशासन अब तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने खुलासा किया है। स्टीव ने कहा है कि तिब्बत पर भारत और चीन विवाद मामले में अमेरिका भारत के साथ है। इतना ही नहीं, अमेरिका सैन्य, आर्थिक, तकनीकी सहित कई मुद्दों पर चीन की घेराबंदी कर रहा है। भारत सहित तमाम सहयोगियों के साथ अमेरिका एकजुट हो गया है। चीन के खिलाफ अब रोजाना कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देख और सुनकर जिनपिंग की बेचैनी
बढ़ती जा रही है। चीन को एहसास हो चुका है कि उसने गलवान में हिंदुस्तान को छेड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि अब चीन की आर्ट ऑफ वार पर मोदी का प्रहार भारी पड़ रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत में से एक निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करने पहुंच चुका है। चीन को घेरने के लिए भारत ने 108 अतिरिक्त बोफोर्स तोपें भी तैनात कर दी है। हिंद महासागर में भारतीय वायुसेना ने जैगुआर लड़ाकू विमानों की भी तैनाती शुरू कर दी है। ये जैगुआर विमान घातक हार्पून मिसाइल से लैस है। हार्पून मिसाइल एंटी शिप मिसाइल है, यानी दुश्मन के जंगी जहाज को ध्वस्त करने में सक्षम है। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच राजस्थान हाई कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने पायलट को राहत देते हुए स्पीकर की कार्रवाई पर शुक्रवार 24 जुलाई के लिए रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने के लिए कहा है। विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इस बारे में बताया, अदालत सचिन पायलट को और 18 विधायकों की याचिका पर अपना फैसला 24 जुलाई को सुनाएगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता नोटिस पर किसी भी कार्रवाई से सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को 4 दिनों की राहत देने की बात कही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच ट्विटर पर दिलचस्प जंग छिड़ी हुई है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सरकार की कथित नाकामियों का कैलेंडर जारी किया। उसी ट्वीट का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कांग्रेस पर जवाबी तीर चलाते हुए पिछले महीने में हुई विफलताओं का ब्यौरा भी दिया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई, देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। बता दें कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर कैलेंडर जारी कर कहा कि सरकार की पिछले 6 महीने की उपलब्धि। राहुल गांधी ने कहा कि फरवरी में सरकार ने नमस्ते ट्रंप किया और मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। मई में मोदी सरकार ने अपनी 6ठी सालगिरह मनाई और जून में बिहार में वर्चुअल रैली की। जुलाई में उसने राजस्थान सरकार को। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर हो गया है। राहुल के कैलेंडर के जवाब में जावड़ेकर ने भी कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर के सिलसिलेवार तरीके से सरकार की पिछले 6 महीने की उपलब्धियां गिनाई। जावड़ेकर ने कहा कि मई का महीना संसदीय चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय के नाम रहा। जून में प्रभावी तरीके से चीन को जवाब दिया गया। जुलाई में राजस्थान सरकार गिरते हुए नजर आई। जावड़ेकर ने जवाबी तीर चलाते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 6 महीने में शाहीन बाग करवाकर दिल्ली में खूनी दंगे करवाए। मार्च में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो दिया। अप्रैल में कांग्रेस कोरोना काल की वजह से गांव लौट रहे मजदूरों को भड़काने में लगी रही। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत पिछले सत्र में 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निवेशकों में फिलहाल खलबली मची हुई है। इसके चलते वो ऐसी जगह पर निवेश कर रहे हैं ताकि उस पर किसी तरह का असर न पड़े। अमेरिकी बाजार में सोने की कीमत $1817.23 प्रति औंस चली गई है, जो सितंबर 2011 के बाद अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर की कीमत $1870.80 प्रति औंस पर कायम है। यूरोपीय यूनियन द्वारा 750 बिलियन यूरो का आर्थिक पैकेज जारी करने के बाद तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस में भी रिपब्लिक सेनेटर $1 ट्रिलियन के राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस के लड़ने के लिए लोगों के लिए कारगर हो। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर राइजिंग कोरोना वायरस के मामलों ने वैश्विक आर्थिक सुधार पर आशंकाओं को तेज कर दिया, जिससे ड्राइविंग सुरक्षित संपत्ति में प्रभावित होती है। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दुनिया को उम्मीद की किरण दिखने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर तैयार की गई उसकी 2 अध्ययन रिपोर्ट में सकारात्मक नतीजे सामने आए, लेकिन टीका बनाने के लिए अभी भी लंबा समय हमें तय करना है। अब उसे बड़े पैमाने पर दुनिया में परीक्षण करने होंगे। वैक्सीन की खोज के इस महत्वपूर्ण चरण में हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध डेटा और संसाधनों से काफ़ी मदद मिलेगी। द लैंसेट जर्नल में WHO के आपातकालीन विभाग के प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान की रिपोर्ट छपी है। डॉक्टर माइकल रेयान ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी है। रिपोर्ट में डॉक्टर रेयान ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के दौरान सैकड़ों कोरोना संक्रमितों को टीके लगाए गए। टीके लगने के बाद उन सभी में कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से विकसित इस टीके को परीक्षण में पूरी तरह सुरक्षित, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला और शरीर के साथ समन्वय बनाने वाला पाया गया।
कोरोना संकट में इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात जोरों पर है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, लेकिन हम अनजाने में ही इनका सेवन करते रहते हैं। इसके कारण हमें कई बार बीमारियों का शिकार भी होना पड़ता है। आज बता रहे हैं कुछ ऐसे ड्रिंक्स की जो हमारे इम्यून को खास नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले नंबर आता है अल्कोहलिक बेवरेज का। हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं से होता है। यह शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन और साइटोकिन्स के स्तर के साथ खिलवाड़ करती है, जो कि कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। हम अक्सर लोगों से ये सुनते हैं कि चाय के बिना दिन अधूरा है, लेकिन बार बार चाय कॉफ़ी लेना हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। इनमें पाया जाने वाला कैफीन आपको कॉर्टिसोल के स्तर में वृद्धि कर दुष्प्रभाव डालता है। कॉर्टिसोल आपके मेटाबॉलिज्म और मनोदशा को भी खराब कर सकता है। कैफीन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे खराब ड्रिंक होती है, इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अक्सर फास्ट फूड के साथ डाइट सोडा का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह भी परेशानी का जनक है। इसमें ढेर सारी शक्कर मिली होती है। इसके अलावा इसमें एस्पार्टेम, सैकरिन, सुक्रालोज, जो कि हमारी आंत के अच्छे बैक्टीरिया के स्तर को ख़त्म कर देता है। विकास दुबे के इनकाउंटर की जांच के लिए यूपी सरकार की ओर से बनाए गए न्यायिक आयोग के पुनर्गठन पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक अब जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड डीजीपी का नाम भी जोड़ा जाएगा। यूपी सरकार नए जांच आयोग के गठन के नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह पहलू भी देखा जाना चाहिए कि यूपी के सीएम व डिप्टी सीएम जैसे लोगों ने क्या बयान दिए, क्या वैसा ही पुलिस ने भी किया। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था कायम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि विकास दुबे पर गंभीर अपराध एवं अनेक मुकदमे दर्ज थे, फिर भी वह जेल के बाहर था, जो कि सिस्टम की विफलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के रिकॉर्ड तलब किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यूपी सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। देश दुनिया की और ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहां विजिट करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं।